हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने हिंदी मीडियम में पूरे 12th के सिलेबस को लिख करके रखा हुआ है बोर्ड पर। मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम के 12th के सिलेबस को डिस्कस किया था, क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत से मैसेज आ रहे थे कि मैम आप हिंदी मीडियम की टर्मोलॉजी को यूज़ करिए क्योंकि इंग्लिश मीडियम की टफ पड़ रही है। तो ये मैंने पूरा सिलेबस सेम टू सेम वही है, बट उसको पूरा हिंदी मीडियम में किया हुआ है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम से भी हैं। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे 12th का जो सिलेबस है कि हम 12th में आ तो गए हैं बट हमें 12th में हम आ तो गए हैं बट हमें पढ़ना क्या है। तो आज हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे 12th के सिलेबस को। तो यहाँ आप देख रहे होंगे क्लास 12th के 6 to 10th यूनिट, क्योंकि जो आपने 11th में पढ़ी हुई है वो फर्स्ट टू लेके 5th तक की यूनिट पढ़ी हुई है। इकाई 6 में हम देखेंगे, ये जो इकाई 6 है इसमें सबसे पहली इकाई में जो पढ़ना है आपको वो प्रजनन पढ़ना है, क्योंकि आपने सारे के सारे तंत्र जो हैं वो 11th में पढ़े थे। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, जितने भी प्रकार के हैं। यहाँ पर आप प्रजनन तंत्र पढ़ोगे, पौधों और जंतु दोनों में पढ़ोगे। प्रजनन तंत्र जो आप यहाँ पे पढ़ोगे तो पौधों में प्रजनन किस प्रकार से होता है, जनन के क्या प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, इसके बाद में जनन की अलैंगिक के प्रकार क्या होते हैं, या लैंगिक जनन में युग्मनज कैसे बनता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देखोगे। सेम इसी तरह से आप मानव प्रजनन पढ़ोगे। मानव प्रजनन में मनुष्य का नर जनन तंत्र कैसा है, मादा प्रजनन तंत्र कैसा है, मादा प्रजनन के अंग कौन से हैं, ग्रंथियां कौन सी हैं। इसके बाद में ये दोनों तंत्र पढ़ने के बाद में आप जनन स्वास्थ्य पढ़ोगे चैप्टर 3 में। अब यहाँ जनन स्वास्थ्य का मतलब होगा ऐसे स्वास्थ्य जो जनन से संबंधित होंगे, जननांगों से। तो ये बच्चों में नहीं होगा जनन स्वास्थ्य की कोई भी बीमारी, क्योंकि जिनमें जननांग विकसित होंगे केवल ये उन्हीं में होगा। तो बच्चों में जननांग होंगे नहीं, तो ये एडल्ट एज से कम वाले में बीमारियां नहीं होंगी। एडल्ट एज से जो ज्यादा वाले हैं बीमारियां केवल उन्हीं में होगी। तो यहाँ पर हम एड्स हो गया, बंध्यता हो गई, सिफिलिस हो गया, ऐसे कई सारी बीमारियों को पढ़ेंगे। यहाँ आता है आपकी यूनिट 2 या इकाई 7वीं जो कहेंगे 12th के प्रोस्पेक्ट से, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी मतलब होता है अपने जैसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहे हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे जा रहे हैं, कोई तो लेकर के जा रहा होगा उनको। तो वो कौन लेकर के जाता है, कैसे अपने आप को प्रदर्शित करता है, प्रभावी लक्षण कौन सा है, अप्रभावी। जैसे मान लो कि एक पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो माता के बाल घुंघराले हैं, पिता के बाल सामान्य हैं। तो बच्चे में कोई ना कोई प्रकार के बाल तो जाएंगे, कोई ना कोई प्रकार के, मतलब या तो घुंघराले या फिर सामान्य होंगे। तो कौन सा प्रभावी होगा, एक बच्चे में घुंघराले बाल है, एक में सामान्य है, तो ये कैसे हो गया। तो अनुवांशिकी क्या है, खोज किसने करी, कौन से पौधे में करी, जनक कौन है इनके, फादर के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। ये सारी चीजें आप अनुवांशिकी, और साथ में इससे संबंधित बीमारियां। ये नीट के प्रोस्पेक्ट से आपको बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ज्यादा मार्क्स की वेटेज रखती है नीट के लिए ये तीनों चैप्टर्स। अब इसके बाद में हमने अनुवांशिकी तो पढ़ ली, हमें ये पता है कि जीन के द्वारा लक्षण जाने वाले हैं, पर जीन बना किससे है, जीन का अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, मनुष्य में अनुवांशिक पदार्थ, अन्य जीवों में अनुवांशिक पदार्थ, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आणविक आधार में। आणविक मतलब अणुओं का जो आधार है, जैसे हम बताएं डीएनए। तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है सभी प्रकार की प्रजातियों में, केवल आरएनए को छोड़ करके। तो डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ हमने देख लिया। तो आणविक आधार क्या है, किससे मिलके बना हुआ है, या इसकी संरचना क्या है, प्रकार क्या है, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ये आप सब पढ़ोगे। इसके बाद आता है विकास, मनुष्य का विकास, पृथ्वी का विकास, जीव जंतुओं का विकास, एक कोशिकी, बहुकोशिकी। इसके बाद में गैसों का विकास, तत्वों का विकास, ये सब जितना भी विकास है वो आप इस वाले चैप्टर में पढ़ोगे। साथ में वैज्ञानिकों ने क्या क्या इसमें योगदान दिया, आप ये भी यहाँ पर पढ़ोगे। इसके बाद आती है यूनिट 3। यदि आप इस वाली 12th बस की देखो, बाकी यूनिट 8वीं, मानव स्वास्थ्य एवं सूक्ष्म जीव। मानव स्वास्थ्य, अब यहाँ पे आप देख रहे हो मानव, यहाँ आपने देखा था जनन। जनन स्वास्थ्य होगा केवल और केवल जिनमें जननांग विकसित होंगे, और मानव स्वास्थ्य होगा उनमें जो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक होंगे, उन सभी में हम स्वास्थ्य देखेंगे। सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, कोरोना, सब प्रकार की बीमारियां, वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, प्रोटोजोआ से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं सब यहाँ पे देखेंगे। इसमें कैंसर भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से सारी, और साथ में लत जो होती है, टॉपिक और आएगा यहाँ पे लत का, एडिक्शन जिसे हम कहते हैं।
तो तंबाकू के द्वारा होने वाला, अल्कोहल के द्वारा होने वाला और ड्रग्स के द्वारा होने वाला। इसके बाद आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में हम देखते हैं कि जीवाणु का नाम आया और दिमाग में आता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। तो क्या बैक्टीरिया वायरस केवल और केवल हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये हमें फायदा पहुंचाने का भी काम करते हैं। कैसे फायदा पहुंचाते हैं? जैसे दूध से दही बनना है तो क्या बिना बैक्टीरिया के बन जाएगा? नहीं, उसके लिए बैक्टीरिया चाहिए होगा, लैक्टोबैसिलस। ऐसे कई सारे वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया या जीवाणु या वायरस या प्रोटोजोआ होते हैं जो हमें फायदा पहुंचाते हैं। तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया वगैरह हैं जो फायदा पहुंचाते हैं? साथ में इसमें मीथेन का प्रोडक्शन कैसे होता है, गैस बनाने में, एसिड बनाने में, फार्मा की इंडस्ट्री में, औषधियों के निर्माण में, कॉस्मेटिक के निर्माण में, कहाँ कहाँ हम मानव सूक्ष्म जीवों का योगदान पढ़ सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर देखोगे। इस तरह से आपके चैप्टर टोटल 8 कंप्लीट होते हैं 3 यूनिट में। अब आपकी आई यूनिट 9 या यूनिट 4 जैव प्रौद्योगिकी, जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप सिद्धांत और अनुप्रयोग, सिद्धांत मतलब क्या होता है, कैसे बायोटेक्नोलॉजी की खोज हुई, क्या हमें जरूरत है यहाँ पढ़ने की, आने वाले समय में बायोटेक्नोलॉजी के क्या यूज हो सकते हैं, या फिर बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहले डिस्कवर होने के बाद में किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया गया, उपयोग के साथ में ये किस किस जगह पे सक्सेस है, कहाँ पर इसका योग ज्यादा किया जा रहा है या कम किया जा रहा है, ये सब कुछ आप इस वाली यूनिट में पढ़ोगे। तो प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, सिद्धांत और अनुप्रयोग। इसके बाद आती है इकाई 10 पर्यावरण और पारिस्थितिकी। हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, इसमें 3 चैप्टर पढ़ोगे, जीव और समष्टियां। यहाँ आप समष्टि का अर्थ होता है जनसंख्या। जनसंख्या के टॉपिक को आप चैप्टर 4 में भी कवर करोगे। साथ ही यहाँ पे कितने प्रकार की होती है, कैसे वातावरण में कैसी समष्टियां होती हैं, समष्टि बढ़ती कैसे है, कम कैसे होती है, मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, ये सब आप पढ़ोगे चैप्टर 11 में। चैप्टर 12 में पारिस्थितिकी, मतलब पारिस्थितिकी में जैसे कोई जीव जल में रह रहा है तो उसका पर्यावरण कैसा होगा, हम जमीन पे रह रहे हैं, हमारा पर्यावरण कैसा है। इसके बाद में कोई जीव अगर जंगल में रह रहा है तो उसका पर्यावरण कैसा है। तो इस तरह से सभी के रहने वाले पर्यावरण, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सब कुछ आप पढ़ोगे पारिस्थितिकी में। इसके बाद जैव विविधता। जैव विविधता आपने 11th में केवल एक नाम पढ़ा था कि जैव विविधता होती क्या है, जीवों में होने वाली विविधता। यहाँ आप उसको पढ़ोगे कैसे जैव विविधता खत्म हो रही है, कैसे रोकना चाहिए या बचाना चाहिए, ऐसी प्रजातियां जो आने वाले समय में नहीं रहेंगी उनको हम कैसे बचा सकते हैं, ये सब कुछ आप पढ़ोगे चैप्टर 13 में। तो इस तरह से आपका 12th का ये जो सिलेबस है, ये मैंने कंसाइज फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है या नीट के अकॉर्डिंग आप वेटेज चाहते हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और इसी तरह से वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।